3:38 हुई है। मार्केट में आज एक भूचाल आया है, श्री राम जन्म प्रतिष्ठा प्राण प्रतिष्ठा। याद कर लीजिए मैंने क्या बोला, या तो सोमवार से गिरावट चालू हो जाएगी या मंगलवार से, और मंगलवार को टॉप बनेगा। मैंने आपको हर एक फिगर लिखाया था। 703, तो 750 और 803, याद होगा सुबह भी बताया, ये सब रेजिस्टेंस लेवल है, वहीं से घूम गया, ये सब मैंने दिखाया था। अब मैं बोलता हूं यहां से नया ऑल टाइम हाई निफ्टी मारेगा और बैंक निफ्टी भी मारेगा, लेकिन समझाऊंगा। वीडियो को अगर स्किप करके देखोगे बहुत बड़ा नुकसान में जाओगे। 22,124 वाले दिन बोला था कि 21,100 तक आ सकता है, लास्ट 286 से घूमा और मैंने बोला ये 700 तक जा सकता है। याद करिए 750 मेरा हाईएस्ट है, सबको याद है। और मैंने आज क्या किया है, जब पूरा गिरावट आ गई थी तो जो मैंने 21,000 के पुट और 21,500 के पुट मार्च के दिलवाए थे ना, उनमें आज फुल्ली प्रॉफिट बुक करा दिया और उनको बोला हूं कि 2 या 3 तारीख को या 1 तारीख को हम वापस से इनको बाई करेंगे। अब समझ में आया, जब भी आप अपने आप को ऑप्शन में टाइम दोगे ऑलवेज यू विल बी इन बेनिफिट, और जब जब ये वीकली खरीदोगे नुकसान में जाओगे। एक आध बार मिल जाएगा। अब आइए पहले मार्केट दिखा देता हूं, फिर समझाता हूं क्या होने वाला है। सबसे पहले मैं इंडेक्स का, बैंक निफ्टी का बताता हूं आज का हाई लो क्या है, इंटरेस्टिंग रहेगा आपके लिए। आज का हाई है भाई साहब 46,495, 500 पे बोला था, दिखाऊंगा आपको, दिखाऊंगा, ऐसा नहीं कुछ भी। 580 का हाई है, देखिए, हाँ 580 का। अब इसी को दिखाता हूं, और आज का लो है 44,886, 1600 पॉइंट एक ही दिन में हाई से लो में आ गया। 750 डॉट और वहां से 192, मतलब 550 पॉइंट एक ही दिन में गिरा, 550 से भी ज्यादा, 558 पॉइंट हाई से गिरा एक ही दिन में। तो आपको इसका भी 558 और ये 1600-1700 पॉइंट गिरा, ठीक है। 46,580 यहां पे हम लिख लेते हैं याद रहने के लिए। $46,580 और लो बनाया 44,886, ये भी समझाऊंगा, ठीक है। अब यहां से बहुत बड़ी वाली तेजी है, ये भी लिख लीजिएगा, छोटी वाली नहीं है, और सिर्फ 3-4 दिन में, एक ही दिन में आपको निफ्टी ने हाई भी बना दिया और लो भी बना दिया, एक ही दिन में। गिरने के बाद का हाई भी आज ही बना, गिरने के बाद का हाई भी आज ही बना, और गिरने के बाद का लो भी आज ही बना। बैंक निफ्टी में भी निफ्टी का हाई बनाया आज 21,750, और लो बनाया 21,192, ठीक है। तो ये हो गया, एक बार इसको बंद कर देते हैं, तो इसका कहानी खत्म। अब इसको मिनिमाइज कर देते हैं। अब आ जाते हैं हम लोग असली मुद्दे पे। तो ये तो मैंने हाई लो इसलिए लिख दिया कि आपको समझ में आए। अब मैं आपको वही चार्ट दिखाता हूँ पहले, आज फिर मैं स्टोरी भी बताऊंगा क्या होने वाला क्या नहीं, लेकिन बहुत समझदारी से खेलेगा अब। लेकिन याद रखिएगा कोई भी फ्यूचर की पोजीशन से बाई मत खेलिएगा, बाई खेलना है कॉल की पोजीशन से, ताकि कोई भी ऐसा अनवांटेड इवेंट आ गया या ऐसा दिन आ गया तो आपके कपड़े नहीं उतरे। मैंने साफ बोला था कि मंगलवार को या तो सेकेंड हाफ में या सोमवार को, तो सोमवार को छुट्टी रख के शनिवार को खेल दिया। अब आप देखिए यही सब लेवल है। देखिए आज का हाई कितना, 46,580, देखिए 50% कितना था, 38.2% कितना था रिट्रेसमेंट। पहले का लो कितना था, 45,470, ठीक है। यहाँ से 38.2% कितना था, मैंने ये सब लेवल आपको लिखा है, 46,550, ठीक है। 46 और हाई कितना बनाया, 46,580, वहाँ से रिटर्न हुआ, इस जगह से रिटर्न हुआ, और ये जो लो था इसको एक ही दिन में ब्रीच कर दिया,
फिर से दिखाता हूँ। देखिए ये जो लो था यहाँ से जंप मार के कहाँ तक गया, एग्जैक्टली 38.2%। ये जो टोटल फॉल आई 48,300 से लेके 45,470, इसका 38.2% होता है 46,550, ठीक है। और 46,580 का मैंने प्लस माइनस 50 पॉइंट हर जगह बोला है। 580 पे हाई बना के जय साई राम, ठीक है, जय साई राम कर दिया इसने, ठीक है। और जब आज ही हाई बनाया, देखिए आज ही 23 तारीख को हाई, और आज ही इसने ये सारे लो काट दिए, यानी कि नया लो बना दिया। अब ये लो हो गया और ये हाई गिनेंगे हम, ठीक है। यहां मुझे लगता है वी शेप्ड रिकवरी आएगी, वी शेप्ड। तो मिनिमम टारगेट किसको लेना है बैंक निफ्टी का, तो 46,500 ले लीजिए अगले 3 या 4 ट्रेडिंग डेज में। अगले 3 या 4 ट्रेडिंग डेज में 46,500 आपको देखने मिलेगा। ये वी शेप्ड रिकवरी आएगी यहां से। अब वी शेप्ड बताऊंगा क्यों क्यों आएगी, सब बताऊंगा, ठीक है। 46,500 आज का क्लोजिंग तो आपको पता चल ही गया। चलिए फिर से दिखा देता हूं। आज की क्लोजिंग आई है 45,015, और मैं 46,500 बोल रहा हूँ विद इन 3 to 4 ट्रेडिंग डेज मैक्स, यानी कि 1 फरवरी मैक्सिमम समझ लीजिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब ये काम का नहीं है, ये जो मैंने ड्रॉ किया अब ये काम का नहीं है, ठीक है। अब इसको मैं क्या करूंगा, यहां लेके आऊंगा आज के टॉप पे 580 पे, ठीक है। और इसको लेके आऊंगा यहाँ पे 44,800 कितना जो भी बनाया आज। अब ये मान के चलिए मेरा टारगेट जो है बजट तक, वो आप लोग चाहो तो लिख भी लो, ये टारगेट है मेरा बजट तक 47,059। बजट 1 तारीख को है, आज की क्लोजिंग 45,000 की है, 45,015 की क्लोजिंग आज। मैं 1 फरवरी तक का टारगेट दे रहा हूं, मिनिमम टारगेट 46,500, 45,015 पे आज क्लोज हुआ है। 1 फरवरी तक का मिनिमम टारगेट 46,500, और ये भी पॉसिबल है 47,059। इस ये जो यहाँ से यहाँ तक की फॉल आई, चलिए इसका निकाल भी लेते हैं, एग्जैक्ट लेवल लिख देते हैं, तो एकदम लेवल में कोई फर्क ही नहीं हो, मतलब वो प्लस माइनस 50 पॉइंट आपको हमेशा मानना पड़ेगा। ये हाई बनाया था 46,580 ना, और ये लो बनाया था 44,889। तो इसको मैं सेटिंग में ठीक कर देता हूँ। तो ये स्लो हो जाता है यार। फोर्टी सिक्स 580 क्या हो गया इसको, एक बार वापस दूसरा लगाते हैं।
क्या हो गया रे इसको, हैंग क्यों हो गया? दैट तेरी का, ये मेहनत डबल लग जाती है। तो ये टारगेट्स आप लोग लिख लीजिए, 46,500 3 से 4 ट्रेडिंग डेज में। आज 23 तारीख है, 24 25, मतलब आप 1 फरवरी मैक्सिमम मानिएगा, मैक्सिमम टाइम ये टारगेट्स आ जाएंगे। और नया ऑल टाइम हाई भी पॉसिबल है 48,630 वाला, ठीक है, लेकिन मतलब 47,569 तक पॉसिबल है। और अगर मैं बोलूँ तो इसका, अरे यार ये खुलता ही नहीं है ना। निफ्टी भी वापस 21,750 को क्रॉस करेगा विद इन 4 to 5 ट्रेडिंग डेज, या आप 1 फरवरी, क्योंकि ये जब तक नहीं खुल रहा है बड़ा मुश्किल काम हो गया अपने लिए। खुल गया, अभी तो खुल के बंद भी हो गया। एक बार और देख लेते हैं इसको। इस बार खुल जाएगा, ठीक है। कर्सर कहाँ गया? हाँ, यहाँ मैं बिठा देता हूँ 44 46 580, और ये आ जाएगा 44,887 था, ऐसा कुछ था। ठीक है, अब देख लेते हैं इसको। तो ये बता रहा है 46,580 से लेके ये वाला है ना। तो आप ये मान के चलिए एक वी शेप रिकवरी में हम 46,580 तक तो जाएंगे। पॉसिबल टारगेट क्या है उसके बाद भी 47,040, इसको लिख लीजिए 59 की जगह 47। इसको एक बार क्लियर कर देता हूँ। अरे यार, फिर से नाटक चालू हो गया इसमें। फोर्टी सेवन 46,580 पहला टारगेट आपका, 1 तारीख तक मैक्स, लेकिन 3 से 4 दिन में आ जाना चाहिए, लेकिन मैक्स 1 तारीख, ठीक है। आज की क्लोजिंग 45,015, और पॉसिबल टारगेट है 47,040। और एक और पॉसिबल टारगेट है वो भी बता ही देता हूँ, अगर इसको भी क्रॉस कर दिया तो, ठीक है। तो 49,319 का भी टारगेट आता है, ये फाइनल टारगेट आता है 49,319। इसको लिख लीजिए आप लोग। यहां से आज के लो से बोल रहा हूं, ये सारे टारगेट मुझे तो लगता है शायद वो भी आ जाएगा 49,319, लेकिन 47,040 तक तो मैं बहुत ज़्यादा श्योर हूँ। फिर से लिख देता हूँ मैं, 46,550 का पहला टारगेट, आज 45,015 पे क्लोज हुआ है। दूसरा टारगेट 47,040, कल कुछ भी नया लो भी बनाए तो भी ये टारगेट्स आने हैं, ये भी याद रखिएगा। और तीसरा टारगेट है, ये बहुत मुश्किल है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। नहीं, तीसरा टारगेट आपको ये लिखना पड़ेगा 48,750, और चौथा टारगेट आपको लिखना पड़ेगा 49,319। क्या इसका इंक ही खत्म हो गया क्या? क्या हो रहा है भाई?
49,319। तो ये सारे टारगेट्स आपको दिखाई दे रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि एक ही दिन में हाई और लो, और मंगलवार को लोवेस्ट एंड पे बंद कर दिया। क्या किया, जब भी 50% से कोई रिट्रेस होता है तो उसका नियम होता है वो वापस से लो तोड़ता है, तो एक ही दिन में लो भी तोड़ दिया। तो अब यहां से बड़ी तेजी होती, अब सेकेंड स्विंग यहां से चालू होगी। ये सेकेंड स्विंग यहां से चालू हो जाएगी। ठीक है, अब एक बार यार ये क्यों हैंग हो रहा है पता ही नहीं मेरे को। बैंक निफ्टी का मैंने समझा दिया, नीचे कुछ भी डरिएगा मत, कल 100-200 पॉइंट नीचे जाएगा तो वो भी बाइंग का मौका है। तो फिर थोड़े से टारगेट रिड्यूस हो जाएंगे, थोड़े थोड़े। ठीक है, 50-1 पॉइंट का रिड्यूस होगा। ठीक है, लेकिन चांसेस है 49,319 तक का भी पॉसिबिलिटी है, खुल गया है। चलिए इसको सेव कर देता हूँ। अब दूसरा चार्ट में खोल देता हूँ निफ्टी का। निफ्टी में आपने देखा होगा आज 750 का हाई बनाया, तो निफ्टी का चार्ट भी एक बार खोल देता हूँ। देखिए मेरा आज कंप्यूटर क्यों स्लो हो रखा है मुझे नहीं मालूम, बट इतना बताता हूँ कि ये अब आप देखिए एग्जैक्टली 50% कहाँ पे, ये जो फॉल आई यहाँ से यहाँ तक की जो फॉल आई, इसका एग्जैक्टली 50% 707 पे है और 750 पे, और मैंने आज आपको 805 भी बोला था। इन दोनों के बीच में हाई बना के जब 50% से रिवर्स होता है या 38.2 से रिवर्स होता है तो उसको नियम होता है कि उसको लो काटना पड़ता है जो पहले बना है। तो इस लो को आज काट दिया और लास्ट कैंडल देखिए, अब कल ये मॉर्निंग स्टार से राइज होगा। अब निफ्टी में पहले पहले टारगेट लिख लीजिए आप। ठीक है, अब इसका एक नया बनाना पड़ेगा हमको, फिबोनाची, उसका हमको फिर डिटेल आएगा। निफ्टी के भी टारगेट्स दे देता हूँ। तेजी है बस, अब आप भूल जाइए मंदी, लेकिन कब तक के लिए? 1 तारीख तक मैक्स या 2 तारीख मैक्स, बस। कहाँ गया यार, इसमें आता क्या? साला भूख भी लग जाता है। देखिए पहला तो टारगेट आप 21,750 लिख लीजिए। 21,750 पहला टारगेट, वी शेप रिकवरी आएगी, इतना बोल देता हूँ। हाँ, दूसरा बड़ा टारगेट आप लिख लीजिए 21,899। कितना? ये बहुत इजीली अचीवेबल दिख रहा है मुझे। ठीक है, ये दो टारगेट, उसके बाद का बड़ी मुश्किल है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। तीसरा टारगेट बनता है 22,090, यहां से बोल रहा हूं, यहां से ये जो है। और चौथा टारगेट बनता है इसका 22,548, 22,548। ये टारगेट्स है, इसमें कोई भी टारगेट से घूम सकता है। मिनिमम ये टारगेट है आपका 1 फरवरी तक, मिनिमम। दूसरा टारगेट है 21,899, लिख लीजिएगा इसको। तीसरा है 22,090। तीसरा, चौथा है अगर राम मंदिर के फिगर को पार किया तो 22,548। ठीक है, क्योंकि आज एक ही दिन में बॉटम काट दिया इसने, बात को समझिएगा। ये फिगर आप लोग घर पे नोट कर लीजिएगा, मैं आपको समझाता हूँ। देखिए यहां से जो यहां तक की मंदी थी पहले, कहाँ गई? अब ये तो हट ही गया ना।
21,290 अपन ने ये बनाया था, ठीक है, 22,124। तो पहले ये था, अब ये फिगर्स काम किया, ये यहाँ से जो मंदी आई, तो इसमें यहाँ तक तो बहुत इजीली पहुँच सकते हैं, अब 22,091 तक। तो अब इसको फॉल गिनेंगे, एक ही दिन की जो सारी कैंडल है, ये सारी आज की है, ये 15 मिनट वाली मैं दिखा रहा हूँ आपको। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फिगर्स है मैं जो लिखाया हूँ आपको। बाईस 580 तक भी पॉसिबल है, ठीक है। इंपॉर्टेंट लेवल लिख लीजिए, 21,750 जो आज का हाई है वो पॉसिबल है वापस। दूसरा 21,900 जो 127% करीब है, और 161.8% है 22,090। और अगर सुपर डुपर बुलिशनेस आई तो 22,500 भी पॉसिबल है। ये क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि देखिए, जब इसके 50% पे आज रुक गया, 50% पे रुकावट हुई, ये जो फॉल आई थी यहाँ से यहाँ तक की 22,124 से लेके जो यहाँ तक की फॉल आई थी 21,290 तक की, उसका 50% होता है 21,707। इस जगह इसने 50% से जब भी रिटेस्ट होता है या 38.2 से होता है या 61.8 से होता है, तो वापस से एक बार लो काटता है जो प्रीवियस लो है। तो इस लो को एक ही दिन में काट दिया, यानी कि सारे काम पूरे कर दिया, यानी कि सबको सेलर बना दिया, और आज यहाँ से खींचने वाला ही है। ये एक कारण। दूसरे कारण सारे हाईली ओवरसोल्ड पीसीआर से, हाईली। तो कल अगर कुछ भी गिरावट मिलती है तो आपको जितने नियर के कॉल ले सकते हो उतने नियर के, जैसे सपोज 21,100 चल रहा है एग्जाम्पल, तो वहाँ होशियार लोग को क्या करना चाहिए मैं बताता हूँ, कल का तरीका बता देता हूँ। जैसे सपोज, अरे यार, सपोज कल 21,200 चल रहा है एग्जाम्पल, आपको कल अगर नया पोजीशन खड़ा करना है, 21,200 कल चल रहा है, तो आप क्या करोगे, एक तारीख का है ना नेक्स्ट एक्सपायरी 25 के बाद, 1 तारीख का आप 21,000 का कॉल ले लेना। कौन सा कॉल? 21,000 का। जिसके पास कम पैसा है वो 21,500 का ले लेना। लेकिन होशियार लोग ये एज ए फ्यूचर काम करेगा, प्लस आपकी रिस्क लिमिटेड, ठीक है। और दूसरा बैंक निफ्टी में जैसे सपोज 45,000 पे चल रहा है अभी, ठीक है, तो बैंक निफ्टी का अगला एक्सपायरी है शायद 31 जनवरी, करेक्ट। तो 31 जनवरी का आप 44,500 का कॉल ले लीजिए, और जो लोग कम प्रीमियम में मजा लेना चाहते तो 45,500 का कॉल ले लीजिए, या 46,000। तो मैंने आशा करता हूँ सब बता दिया है। अब क्यों बढ़ेगा ये सब कुछ कल समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। आज ज़्यादा मैं वो लंबे चार्ट पे भी दिखा देता हूँ क्या हुआ है। हेवॉक टाइप की कैंडल बनी होगी, अभी खुलेगा ही नहीं यार, यही तो प्रॉब्लम है यहाँ पे। पहले इसको सेव कर डालता हूँ, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। पता नहीं क्या स्लो हो जाता है। सेव, क्लोज, जा बंद हो जाए जल्दी से। पूरी स्टडी कर रहा था, मुझे पता था कि अब आज क्या, लेकिन आज ये बॉटम बन जाएगा। अब ऐसा जब स्ट्रक्चर बनाया ना, ये एक सीधा वी शेप रिकवरी दे सकता है, और या फिर इसको क्या करना पड़ेगा, ये जो 50% है 21,500 से 21,469 से ही घूम जाना पड़ेगा नीचे की तरफ, वो कम चांस लगता है। इस तरह से फॉल आता है तो ये बहुत ज़्यादा चांस है कि मार्केट एक बड़ा कल बाउंस बैक देगा। देखो अब क्या हो गया, स्टॉकेस्टिक वगैरह सब देखो आप, सबकी हवा निकाल दी। तो कल ये फॉल कंटिन्यू नहीं रहेगी, कुछ नया लो बन सकता है बुधवार के दिन, लेकिन बहुत फास्ट रिकवरी आएगी, ठीक है।
मैंने जो 3 से 4 दिन या 1 तारीख तक के जो टारगेट्स बोले उन पे फोकस रखना। कैसा हुआ देखिए, एक ही दिन में यहाँ हाई बनाया और यहाँ लो बना दिया। 46,580 का हाई और 44,886। वही निफ्टी में भी देख लीजिए, ये जो फॉल के बाद ये रिसेंट हाई आज बना है, ये यहाँ से यहाँ तक की जो फॉल आई उसके बाद रिसेंट हाई आज बना और आज ही रिसेंट लो भी बन गया। दोनों में यही केस हुआ है। 21,192, 21,750। बाप रे बाप, 550 पॉइंट, 558 पॉइंट्स का करेक्शन आया टॉप से, 558 पॉइंट्स। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद। लेकिन कल हो सकता है एक नया लो देखने मिले, याद रखिएगा दोनों में, बट दैट विल बी द गोल्डन 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 अपॉर्चुनिटी। क्योंकि अब टारगेट्स कुछ और है जो सब लोग नहीं सोचे, मैं वो सोच लिया। आई मे बी रॉन्ग। कल आपको डरना तभी है जब आज के लो के नीचे क्लोजिंग आए। इसको नोट कर लीजिए भाई, अगर आज के लो के नीचे कल क्लोजिंग आती है, आज का लो कितना था 192, बैंक निफ्टी में कितना था 44,887, इनके नीचे क्लोज आती है तो ये जो मैं सारे टारगेट्स बोला हूँ उनको जय श्री राम बोल देना, नहीं आएंगे। ठीक है, क्लोजिंग। इसीलिए कल एक नया लो डिप मार के भी बढ़ सकता है और गैप अप से कल तेजी हो सकती है। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय।